नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 21 फरवरी 2025 को द्वितीय पाली यानी सेकेंड सिटिंग में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो अगर आपके पास सेट नंबर जी है तो आपको सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा, नहीं भी है तो आपको आगे पीछे क्वेश्चन मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको 40 प्रश्न का उत्तर कहीं भी से सही जवाब देना था। तो हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव का 80 में से 80 सही उत्तर बताएंगे। तो चलते हैं आज द्वितीय पाली यानी कि 21 फरवरी 2025 को द्वितीय पाली में कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, प्रश्न पहला नंबर पूछा गया था कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अदिश राशि। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव आर्मेचर के घूर्णन पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो लेंज के नियम से। ऑप्शन नंबर ए सही है, लेंज के नियम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 50 हेर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, 20 सेल्सियस डिग्री पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? इसे भी घुमा करके पूछा था सुबह भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन यानी CH4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अपशोषी अंग है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एम्पेडिक्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है अधिक लंबाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिक लंबी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मूलरोमा के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रासरण। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रासरण। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न देखिए, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी सही है, 10। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। 15 नंबर प्रश्न है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं आलिंदा से बाएं नियल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर है समयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी सही है, समयोजी उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 3:1। 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, PB किस प्रकार का लवण है? तो क्षारीय लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षारीय लवण। अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। तो 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1:3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल सही है, SO2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 24 C12। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अम्लगामा, अम्लगामा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अप्रूप है? निम्नलिखित में कौन कार्बन का अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप आप सभी जानते हैं कि हीरा है और ग्रेफाइट है। तो तीसरा भी हो जाएगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा, फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अप्रूप है? तो तीसरा भी हो जाएगा, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट। इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो रक्त ओ जो है कि सभी को ये दिया जा सकता है, रक्त ओ। अगला प्रश्न देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो हिपोकैडोलिसिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवशोषण नहीं होगा, विसरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो गोंद निकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, गोंद। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रेम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो वृषण में। ऑप्शन नंबर बी सही है, वृषण से। अगला प्रश्न देखिए, वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, एबिसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंसकेसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुंसकेसर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं?
श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 रंग। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम कम झुकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? पुतली की साइज को नियंत्रित करता है पारी तारिका। ऑप्शन नंबर सी सही है, पारी तारिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो R बराबर V/I, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। सुबह पूछा था और शाम में पूछा आप लोगों को, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है? तो यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह कहलाता है? तो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्लास्टोला में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कृत्रिम परिपृथकी तंत्र कौन है? तो पार्क, जल जीवल, फुलवारी, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? पर्यावरण में अपघटन नहीं हो सकता है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सही आहार श्रृंखला है घास को हरिण खाता है और हरिण को शेर खाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है वह है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जैविकरणीय योग्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? तो इनमें सभी का शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो त्वचा कैंसर हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, तो किसका बना होता है? एथिनॉल एल्कोहल का इथेनॉल एल्कोहल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, CH3 CH2 CH2OH का यूपीएससी नाम क्या है? तो 1-प्रोनॉल है, 1-प्रोनॉल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, एथिनॉल, ऑप्शन नंबर ए सही है, एथिनॉल। अगला प्रश्न देखिए, बेंजीन सदृश सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है,
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोबेंजीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में कौन यौगिक ईंधन के इस्तेमाल में किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल सही है, एथिनॉल और एथिनॉल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा समूह डोवेनार तिर्यक बनाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, CASRBA। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र है O3। ऑप्शन नंबर बी सही है, O3। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अवबंध पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न देखिए, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है पारभासी, तेल लगा कागज होता है पारभासी। ऑप्शन नंबर सी सही है, पारभासी। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में कौन है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, सीधा एवं छोटा, सीधा एवं छोटा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1/u प्लस 1/, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो 8 सेमी प्लस 8 सेमी। निम्न में से आवर्धन सीसी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो सूर्य, सूर्य, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ज्वारीय तरंग, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिकारक। अगला प्रश्न देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो नीला कर देता है क्षार्य, नीला कर देता है क्षार्य। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं? तो वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है?
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पी। ऑप्शन नंबर बी सही है, पी, फास्फोरस। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है? ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, जल विद्युत ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, पवन ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए निम्नलिखित कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? मृदा यानी मिट्टी, जल, वायु, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी जो है कि वनों पर आधारित उद्योग है, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, कागज उद्योग, लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो हमें सबसे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है नमक से, ऑप्शन नंबर डी सही है, नमक से। तो दोस्तों आप सभी को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही बिल्कुल मिलवा दिए हैं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वह भी अपना प्रश्न मिला लेंगे। और कितना अभी तक आप सही ऑब्जेक्टिव बनाए थे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।